देखिए, इन्होंने जब शुरुआत की थी चुनाव की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च 2025 को सरकार बनने दो बीजेपी की, दिल्ली की सारी महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपए महीने आने लगेंगे 8 मार्च से 2025। 8 मार्च 2026 भी निकल गया। रेखा गुप्ता जी कहती घूम रही हैं वो तो मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। लेकिन वो बजट में रख रही हैं, पिछले बजट में भी उन्होंने 5100 करोड़ रुपए रखे। बजट में रखती हैं, महिलाओं के खाते में नहीं डालती। ये तो और चोरी है। बोले मोदी जी ने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था। अब प्रॉब्लम आ गई। यमुना साफ करने चले थे, यमुना साफ नहीं हुई। प्राइवेट स्कूलों की फीस दोगुनी कर दी गई, एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं करवा पाए इन्होंने जो फर्जी कानून बनाया। यमुना पे देख लीजिए, पॉल्यूशन पे देख लीजिए, हर चीज पे अभी बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं दिल्ली में, हर चीज पे केवल और केवल इनसे पूछो जी 1 साल में क्या किया आपने, तो कहा था महिलाओं को पैसे देंगे, बोले केजरीवाल। इनसे पूछो जी प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ गई, केजरीवाल खराब है। हर चीज का जवाब केजरीवाल खराब है। इनके आता वाता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। 1,000 करोड़ का आपने बजट बताया। हाँ, 1 लाख 1 लाख करोड़ का। दिल्ली में हमने 25,000 करोड़ के बजट से शुरू किया था, और मैं उस समय वित्त मंत्री नहीं था, आतिशी जी मुख्यमंत्री थी उस वक्त तक। 78,000 करोड़ के बजट पे ले जाके छोड़ा था। लोन 1 रुपए का नहीं लिया, कहीं से बाजार से कर्जा नहीं लिया। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने पहले ही आके भोपाल में कहा 1 लाख करोड़ का बजट है। फाइनली पैसे तो थे नहीं, वापस आ गई 70-80 हजार करोड़ के आरी पे। उसके बाद वे क्या कर रही हैं, फिर से पता नहीं, मैं अखबारों में पढ़ रहा था 20,000 करोड़ रुपए लोन ले रही हैं। भाई, आप अपनी सत्ता की हवस के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली के लोगों के सर पे लोन क्यों बिठा रहे हो? दिल्ली की सरकार का इतिहास रहा है कि कभी दिल्ली की सरकार ने लोन नहीं लिया। दिल्ली की सरकार हमेशा प्रॉफिट में रही है। आप सरकार को घाटे में डाल के दिल्ली के लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहे हो। वो कल हमारे मंच पे थी, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना चाहती हूँ, और बहुत सारी, जैसे यमुना का मुद्दा उठाया आपने, गाजीपुर लैंडफील्ड का मुद्दा है, ये तमाम काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किए 12 साल में, इसलिए मैं अब इनके लिए काम कर रही हूं और इसमें रिजल्ट दूंगी। कहीं तो दे दें। फिर केजरीवाल, उनसे कुछ भी पूछ लो, यमुना केजरीवाल, स्कूल केजरीवाल, अस्पताल केजरीवाल, दवाई केजरीवाल, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल, बस मार्शल केजरीवाल, पॉल्यूशन केजरीवाल। भाई, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। वो भूल गई है कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। उनको लगता है मैं केजरीवाल नाम का मंत्र जपती रहूंगी और मेरी बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होगा। दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग कहेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री है। साइकिल दे रही हैं लड़कियों को 9th में। साइकिल मतलब इस पे लोगों की अलग राय हो सकती है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो योजना बनाए दिल्ली के लिए, मतलब इसको मैं कैसे देखता हूं, मैंने भी अखबार में योजना पढ़ी थी कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अमूमन, अब जैसे मयूर विहार है, मयूर विहार का कोई बच्चा अगर कनॉट प्लेस के, इंडिया गेट के आसपास के किसी स्कूल में पढ़ता है, कैन यू इमेजिन कि मयूर विहार से, मंडावली से, लक्ष्मी नगर से कोई बच्चा साइकिल पे चढ़ के इंडिया गेट के किसी स्कूल तक आ सकता है और सेफ रह सकता है? माँ बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा उसके। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कूल। लार्जली दिल्ली में 1,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं जो दिल्ली सरकार के, फिर कुछ केंद्रीय विद्यालय, और साल में 1100 मिला के, सारे मिला के। लार्जली गवर्नमेंट स्कूल उतनी दूरी पे हैं जहां बच्चे पैदल जाते हैं, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, पौना किलोमीटर। वहां भी साइकिल कैसे चलेगी? ये एक रोमांटिसिज्म ऑफ ऑफरिंग साइकिल टू किड्स। मतलब बच्चे आधा किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं यार, आप उनको साइकिल दे दोगे? जिन गलियों से वो निकल के जाते हैं, कितनी अनसेफ है वो। मुझे तो लगता है किसी साइकिल की बड़ी कंपनी से इनकी सेटिंग हो गई होगी। ये तो कहती है जजों से सेटिंग हो गई होगी, मुझे लगता है साइकिल की किसी बड़ी कंपनी से सेटिंग हो गई होगी, साइकिल खरीदने के लिए किया जा रहा है सब। अब आम आदमी पार्टी क्या इस पे मीम बनाने वाली है? क्योंकि आप रेखा गुप्ता पे मीम बहुत बनाते हैं, और सौरभ भारद्वाज आपके दिल्ली के अध्यक्ष, वो जब देखो रेखा गुप्ता पे मीम बना रहे होते हैं। और वो कल इस पे कह भी रही थी कि भाई ये बेरोजगार हो गए, इसलिए मैंने इन्हें काम दे रखा मीम बनाने का। बहुत अच्छा है। वो ऐसे काम 5 साल करती रहेंगी और 4 साल और करती रहेंगी, जनता उनके ऊपर मीम बनाती रहेगी। दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगी, वही जनता उनके तारीफ के कसीदे पढ़ेगी। नहीं करेगी, मजाक बनाएंगी, AQI की, AIQ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं उसको, वो फिर क्या बोलेगी जनता? मीम ही बनाएगी। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आ जाए यार, सरकार में है।
मनीष जी, पंजाब आप बहुत जा रहे हैं आजकल। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से या फिर वो बड़े नेता जो पंजाब जाते हैं वो इस बात पे सवाल बहुत उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी से जो लोग हारे, बड़े बड़े नेता, वो आजकल पंजाब जा रहे हैं, पंजाब की इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बातें आपके खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाब के वॉलंटियर्स के घर खाना खाता हूं, पंजाब के किसी गेस्ट हाउस में भी रुक जाता हूं, पंजाब के मंत्रियों के भी घर में रुक जाता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग हैं। पर इससे किसी को प्रॉब्लम क्या है? अगर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब की जनता से किए हुए सारे वादे पूरे कर लिए और केजरीवाल जी अपनी टीम में से किसी को भेजते हैं और कहते हैं भाई देख के आओ, हमने जनता से जो वादे किए थे सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देख के आओ, सहयोग करो सरकार का, अगर जरूरत पड़ती है कहीं मंत्रियों के साथ, एमएलए के साथ, देख के आओ जनता खुश है कि नहीं खुश है, यही काम है प्रभारी का। मैं तो वही कर रहा हूं। तो विपक्ष इस पे सवाल क्यों उठाता है? मतलब तमाम नेता, अभी मैं देख रहा था बीजेपी के कई नेता गए, उन्होंने आप पे इस बात पे सवाल उठाए कि भाई दिल्ली से आ गए और पंजाब को लूट रहे हैं। ये दिल्ली से आगे वाले पे मुझे लगता है मैं कुछ बोलूं उससे पहले भगवंत मान जी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो पूछते हैं, जो लोग ये चिल्लाते हैं कि जी दिल्ली से आ गए, दिल्ली से आ गए, बोले अमित शाह कौन सा मलरकोटला से आए? अमित शाह भी दिल्ली से आए, है ना? राहुल गांधी कौन सा डेरा बस्सी के पैदा हुए हैं? राहुल गांधी भी दिल्ली से गए। तो जो लोग दिल्ली दिल्ली करते रहते हैं उनको देश से प्यार नहीं है, उनको अपनी राजनीति और सत्ता की हवस से प्यार है। पंजाब भी भारत है, दिल्ली भी भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है यार, इसको भारत के रूप में लो। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो आप एक फॉर्मूला लेके आए थे कि भाई हमारे यहां जो भी नेता आएंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। तो अभी मैं पंजाब में देख रहा हूं वो फॉर्मूला नजर नहीं आता। आपके मंत्रियों पर एक अधिकारी आरोप लगाता है, सुसाइड कर लेता है। उससे पहले मेरे पास पूरी लिस्ट है, विजय है, फौज सिंह है, अमित रावत है, जसवंत सिंह है, अरोड़ा है। ये सब वो लोग हैं जो सरकार में एमएलए बने, मंत्री बने और उसके बाद में इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखो, आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और कट्टर ईमानदारी के लड़ते हुए ही आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। अब कोई आदमी अब आम आदमी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो कोई किसी नोबल, मतलब अलग तरीके के प्रोफेशन से, कोई बिजनेसमैन है, कोई काम कर रहा है अपना, या किसी पार्टी है। निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि भाई वो करप्ट ना हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड करप्शन का ना हो, लेकिन फिर भी किन परिस्थितियों में किसका मन डोल जाएगा? डोल गया कुछ लोगों का। पार्टी तब खराब होती है और हम अपने प्रिंसिपल से तब डिगे होते जब हम कह रहे होते भाई देख तेरे ऊपर आरोप लगे, हम तेरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, तू पकड़ा गया करते हुए, तेरे ऊपर ये शिकायतें देखी, तेरी रिकॉर्डिंग, और हम तेरे को बचाएंगे, तो गलत होता। आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी के किसी भी एमएलए और मिनिस्टर को लेके जीरो टॉलरेंस लेके चलती है। हम ये कभी नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी में जो आया है, आम आदमी पार्टी, क्या बोलते हैं बीजेपी वाले उसको, लॉन्ड्री की धुलाई मशीन, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ धुलाई मशीन टाइप का, कुछ वॉशिंग मशीन जनता भी यूज करती है, कि पूरे देश के सारे करप्ट लोगों को उठा के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लाती है और कहती है वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि गलती से भी कहीं कुछ गड़बड़ करेगा जेल जाएगा, हमारी पार्टी का एमएलए हो, मिनिस्टर हो। आम आदमी पार्टी का प्रिंसिपल यह है कि पार्टी में कोई करप्शन करेगा, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, प्रूफ आया जेल में भेज दिया। केजरीवाल और भगवंत मान बख्शते नहीं है, दिल्ली में भी नहीं बख्शा और वहां भी नहीं बख्शेंगे। हमारी ताकत इसमें है। कोई आदमी आएगा वो करप्ट नहीं होगा, आई विश कि ऐसा हो जाए, लेकिन कोई करप्ट होगा और वो पार्टी में बना रहेगा, वो सत्ता में बना रहेगा, ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देती। अच्छा, जब आप पंजाब की बात करें तो जाहिर तौर पे पंजाब के लोग देख रहे होंगे इस समय, सोच रहे होंगे कि वो 1000 रुपए उन्हें कब मिलेंगे। जो सवाल आपने दिल्ली में रेखा गुप्ता से उठाया कि 2500 कब मिलेंगे, पंजाब में कब मिलेंगे? हमने 5 साल का वादा किया था और 5 साल में सारे वादे पूरे कर दिए, अभी मिलने वाले हैं। कितने दिन में? कोई डेट आप बता पाएंगे? आज अनाउंस कर दिया, वो मान साहब की सरकार उसका पूरा बजट में अनाउंस करके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने वाली है। मैं भी पीछे पूछ रहा था भगवंत मान साहब से, बोले कि बस ऑलमोस्ट बैसाखी पे रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। अच्छा, एक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो पर्ची निकालते हैं आपने देखा उन्हें? पर्ची निकाल के किसी का भी भविष्य बता देते हैं। और आजकल मैं देखा हूं अरविंद केजरीवाल ने भी एक पर्ची निकाल दी है, कह रहे हैं 2026 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे। तो ये पर्ची कहां से आ गई इनके पास? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की पर्ची तो मुझे नहीं पता, पर उनका एक बेसिक इंस्टिंक्ट मैंने देखा है उनके पास होता है, वो काम करता है। हम सब भी बहुत, जब भी कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार उनके इंस्टिंक्ट से चल रहे होते हैं।
हमें लग रहा होता है यार कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, कहते हैं होगा, और वही हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का अंदर उनको ये सच्चाई की एक ताकत है, वो विपश्यना करते हैं, वो सच्चे आदमी हैं, वो देश के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनके मन में ना मैल नहीं है। तो जब मन में मैल नहीं होता है और आदमी कुछ इस तरह के इंस्टिंक्ट से बात करता है तो सच हो ही जाता है। केजरीवाल जी की बात इसलिए अक्सर सच हो जाती है। तो हम लोग भी अपने बारे में पूछ लेंगे कि आने वाले पूछ लेना, मुझे नहीं पता वो इंडिविजुअल्स के बारे में कहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में उनकी एक इंस्टिंक्ट काम करती है। और बहुत बार मैंने देखा है कि वो हम सब लोग भी जब सोच रहे होते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, अल्टीमेटली वही सच पाया जाता है जो केजरीवाल जी की इंस्टिंक्ट बोल रही थी। अच्छा, एक वक्त था जब आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बहुत आरोप लगाया करते थे, फिर वे वक्त आया कि आपने उनका नाम लेना बंद कर दिया। दिल्ली के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, आपने बिल्कुल नाम लेना बंद कर दिया। अब जब से आप आरोप मुक्त हुए हैं, फिर से मैं देख रहा हूं आपका ट्विटर भी मैं डेली चेक करता हूं, सुबह उठती पहला ट्वीट उधर के ही होता है। ऐसा क्यों? मतलब रणनीति बदली है क्या आपने कुछ? देखो यार, पिछले 2-3 साल में से लगभग 18 महीने तो मेरे जेल में ही रहे। अब मैं वहां तो ट्वीट करना तो छोड़ो, मैं 8x4 की कोठरी में रहता था, ट्वीट देख भी नहीं पाता था, बस आपका चैनल दिखता था वहां पे। अच्छा, खबरें देखता रहता इसीलिए हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, देखिए आप, इसलिए हमने आपको बुलाया है कि आप जेल में ही वहां देखते थे हमें। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी को सवालों के जवाब तो देने चाहिए। देश के लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और देश के लोग व्हाट्सएप से भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया से भी उनके पास और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सूचनाएं पहुंच सकती हैं, और उनका लोगों का अपना एनालिसिस हो सकता है कि यार ये सही है कि गलत है। मतलब अमेरिका बताता है हमको कि जी मैंने भारत और पाकिस्तान को बिठा के सिंदूर बंद करा दिया है। यार भारत सरकार को, भारत की सेना को तय करना चाहिए, अमेरिका तय कर रहा है क्या? क्या वाकई अमेरिका तय कर रहा है? एक भारतीय के नाते तो मुझे खराब लगता है। क्या वाकई अमेरिका ने 1 महीने की इजाजत दी थी हमको? मतलब भारत आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि 1 महीने की इजाजत दी थी, अमेरिका की इजाजत पे चल रहा है भारत सरकार। डॉलर 94 रुपीज, मतलब मोदी जी ने किसी टीवी इंटरव्यू में कहा था हम 140 करोड़ लोगों की पावर तय करेगी कि रुपए की कीमत क्या होगी। आज किसकी पावर तय कर रही है कि डॉलर 94 रुपए पहुंच गया? नरेंद्र मोदी जी को इन सब बातों के जवाब देने चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका